आप सभी को सावन की सबसे पहले हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शाम से आज सावन से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाए रखें। जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला पहुंच गया हूं हरियाणा के मेवात के नूह जिले में, जहां पर नलहर महादेव मंदिर स्वयं भू शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुए। करीब 5000 साल पुराना ये शिवलिंग। पंकज मिश्रा जी पंडित जी हमारे साथ। पंडित जी, जी हाँ, आप सबसे पहले सबको सावन को आषाढ़ पूर्णिमा की विदाई एवं सावन की अग्रिम बधाई। आप सबके घर में बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। आप लोग आरोग्यता के साथ मंगलमय जीवन यापन करने की कृपा बाबा की बरसती रहे। हर हर महादेव। आपका स्वागत है नल्हेश्वर महादेव मंदिर में। और हम आपको बाबा के दिव्य दर्शन के बारे में सब कुछ जानकारी बता रहे हैं। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं समस्त आम देशवासियों को सावन की पुनः अग्रिम बधाई। 15 अगस्त और भाई बहन के असीम प्यार को अग्रिम रक्षाबंधन बधाई, को। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के पंडित जी, साथ। इस शिवलिंग के बारे में बात करते हैं। भोले के कई रूप हैं और हरियाणा के मेवात में करीब ऐसा कहा जाता है कि 5000 पुराना स्वयंभू शिवलिंग। जी हाँ, आप बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं और हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये जो आप मोटी सी रेखा देख रहे जी हैं, ये बाबा का यज्ञोपवीत है। अगर आप इसे स्पर्श करेंगे तो इसकी आप दिव्य शक्ति भी निहार सकते हैं। ये जी बाबा का यज्ञोपवीत है, जिसको हम जनेऊ के नाम से जानते हैं। और जनेऊ को आप यहाँ तक लेकर के देख सकते हैं। अगर आप स्पर्श करेंगे तो बाबा का पूरा शरीर से ढका हुआ यज्ञोपवीत है। फिर बाबा के शिवलिंग पर आपको नाग की शोभा मिलेगी, जी जिनको हम बासुकी नाग के नाम से जानते हैं। ये देखिए, पूरे शिवलिंग से लिपटे हुए नागराज हैं, जो शुरू से लेकर के और आखिरी छोर तक जाते हैं। जहाँ से लोगों ने देखा वहां तक बाबा के शिवलिंग से नाग का स्पर्श करता हुआ काफी गहराइयों तक गया हुआ है। और मतलब उसके जमीन तक अंदर हाँ तक हो जी, गए हैं। अंदर तक। और फिर आप देखेंगे इस भाग में तो आपको ओम जी के एक बात। जी यहाँ पर आपको ओम के संकेतिक चिन्ह मिलेंगे। और ये त्रिशूल का चिन्ह है जी बिल्कुल। जी। और यहाँ पर आपको ओम के चिन्ह मिलेंगे। और भी इसमें कई शुभ सनातन के चिन्ह हैं, पद चिन्ह हैं, जिनको हम सांकेतिक रूप में देख सकते हैं। आप मेरे साथ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बाबा की जटा से बहती हुई गंगा की धारा है। जी ये बिल्कुल बाबा स्पष्ट की दिखाई गंगा दे की रहा है। धारा है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो गंगा जी का आपको हस्त कमल मिलेगा इस भाग से। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कान की आकृति को दर्शाते हुए। जी और ये एक दंत गणेश जी का पूरा मस्तक है। और ये आंखें हैं और ये दंत हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाबा के दरबार में कई अद्भुत चिन्ह देखेंगे, जो स्वयंभू होने के स्वयं साक्षात प्रमाण हैं। और नीचे से ऊपर तक अगर आप बिलांग से माप करते हैं तो बाबा कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। एक जिस्ट एक क्रम में आपको बराबर नहीं मतलब मिलेंगे। ये शिवलिंग जो है शंभू, ये कभी घटता जी बढ़ता है। जी, अगर आप नापते हैं तो कभी घटेंगे कभी कभी भी बढ़ेंगे। मतलब हाँ, आकार ए जो टू है जेड एक जैसा नहीं दिखाई नहीं देगा। रहेगा। तो इसका तो मतलब ये कि साक्षात भोलेनाथ यहाँ विराजमान जी है। हाँ, बिल्कुल। और पंडित इनके जी हैं। दरबार में जी मांगी गई कोई भी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करते हैं। बाबा लगभग लगभग सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सबकी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ। आपको एक जानकारी और देता हूँ जी कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था द्वापर युग में, तो पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने यहाँ पर बिताए हुए हैं। और तीनों तरफ से आप घिरे हुए मंदिर में हैं। बाबा का आखिरी छोर पर बाबा ने अपना आसन लिया है और दोनों छोर को खोल रखे हैं। और ये बहुत पहले बहुत विशालकाय जंगल रहा होगा, उसका आज भी स्वयंभू जागता हुआ प्रमाण है जी कि शहर की तरफ कोई बस्ती और बसापत नहीं हो पाई है। मंदिर के पीछे जब पांडवों को आवश्यकता पड़ी तो अर्जुन ने बाण चलाए थे, युधिष्ठिर को प्यास लगी थी, जी तो वो पहाड़ से जाकर के टकराया था। वो जलाशय आज भी चल ही रहा है। मतलब और पानी का झरना आज भी है हाँ, वहां आज पर। भी चल रहा है। तो कुछ लोग झरने के नाम से जानते हैं, कुछ लोग कुंडली के नाम से जानते हैं, कुछ जी लोग सरोवर के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर पानी मीठा है, ना तो उसमें गंध लगती है और ना ही उसमें काई लगती है, बिल्कुल गंगा जल के समान है। और आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, हर तरीके से उपयोगी है। दाद खाज चर्म रोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप आएँ बाबा के दरबार में और कई समस्याओं का हल बाबा के पास एक लोटे जल में बाबा समाधान करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मतलब एक शुभकामनाएं। लोटा जल अगर हम श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं, कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आ जाए जी तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
एक लोटा जल कई सारी समस्याओं का हल है। पंडित जी एक कई बार दोबारा कह समस्याओं दें। का हल है। एक एक लोटा जल कई समस्याओं का हल है। यदि आपका रास्ता सही है और आप कहीं बाधित हैं तो उन बाधाओं से बाबा मुक्त करते हैं, ना कि किसी का गलत कार्य या गलत दिशा में आपको जाने के लिए बाबा प्रेरित करते हैं। बाबा अच्छे रास्ते पर भेजने की कामनाओं के साथ आपकी मदद करते हैं। पंडित जी तो सावन का महीना शुरू हो रहा है आज शाम से, तो लगता है तो यहाँ पर जो हजारों लाखों श्रद्धालु भीड़, मुझे लगता नहीं है कि खड़े होने की भी जगह मिले यहाँ पर। नहीं, सबकी बाबा ने व्यवस्था समुचित तरीके से कर रखी है। आप लोगों के लिए भंडारे का आयोजन है, आप लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, आप लोगों के लिए जल की व्यवस्था है, आप लोगों के लिए नाश्ते और ठहरने की भी व्यवस्था है, नहाने की भी व्यवस्था है। मतलब समस्या है ही नहीं, जैसे कोई आपने कह समस्या दिया एक नहीं। लोटा जल। लोग आते रहेंगे और बाबा से मिलते रहेंगे। बाबा ने सारी तत्परता के साथ अपनी व्यवस्था स्वयं करवा रखी है और कर भी रखी है, और आप यही लोग कर रहे हैं। मनुष्य कहा गया है कि नर ही नारायण है, जी और आप लोगों के बीच में रह करके ही बाबा की सेवा तत्पर हो पाती है। पंडित जी, दिल्ली एनसीआर से अगर कोई आना चाहे, फरीदाबाद से आना चाहे, पलवल से आना चाहे, थोड़ा सा रूट बताएं ताकि लोग आसानी से पहुंच सके। हालांकि ये रास्ता हम भी आपको बताएंगे कि आप इस दिव्य मंदिर में कहां से पहुंच सकते हैं, लेकिन पंडित जी थोड़ा सा रास्ता अगर आप बताएं कि आसानी से देखिए, श्रद्धालु पहुंच सके। दिल्ली से तो आप सराय काले खां से, आप धौला कुआं से बाई बस आती हैं, सब बसें आती हैं। बस पकड़ करके आप सीधा सोहना के मार्ग से हो करके, पलवल के मार्ग से हो करके सोहना के तरफ से आ करके नूह आएंगे, और नूह से पुनः आप रोडवेज पकड़ करके आप नल्हेश्वर महादेव मंदिर के पास मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज तक डीटीसी की बसें होती हैं। वो बसें आपको ले करके आती हैं। थोड़ी दूर आप पैदल चलेंगे, बाबा के दरबार में आ जाएंगे, और पंडित जी आने में अगर कोई दिक्कत लोकेशन डाल नहीं। दे तो लोकेशन आसानी से गूगल से आ सकता है। हाँ, बिल्कुल, आप लोग तुरंत आ जाएँगे। गूगल पर सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं आजकल। बाबा का मंदिर भी चल रहा है। बाबा का जो है कब पट खुलता है, कितने बजे पट बंद होता है, सारी व्यवस्था। महाशिवरात्रि पर क्या माहौल होता है पंडित जी यहाँ पर? देखिए, ये बाबा का दिव्य दरबार है। महाशिवरात्रि पर फूलों से बाबा का श्रृंगार होता है, पंचामृत से अभिषेक होता है, और हर सोमवार को मंदिर सुबह लगभग 3:30 बजे ही खुल जाती है। हर रोज, हर दिन? हाँ, हाँ, हर सोमवार के दिन, और अदर डे में तो 4 बजे मंदिर खुल जाती है। तो पंडित जी इसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर विराजमान है, बहुत सारी चीजें आपने बता दी थी। नाग देवता लिपटे हुए हैं इसके ऊपर, है जी। और गणेश भगवान जी है, उनकी आकृति यहाँ पर छपी हुई है। गंगा की जो धाराएं हैं वो इसके ऊपर दिखाई दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ बना दिया गया हो ऐसा कुछ? आप कभी भी आएँ और बाबा को तन से, मन से, धन से और सारे अभिमान को त्याग करके बाबा के पास बैठ करके, बाबा को नहला करके, बाबा की सेवा करके आप स्वयं जब तक संतुष्ट ना हो, तब तक किसी प्रकार की भ्रांति में या अफ़वाहों पर ध्यान ना दें, ताकि सनातन मजबूत था, मजबूत है, सदैव मजबूत रहेगा। किसी प्रकार का आडंबर या चमत्कार की यहाँ पर कला किसी के पास नहीं है। कला किसी के पास नहीं है। सनातन धर्म मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। हमारे साथ पंडित पंकज मिश्रा जी हैं, जिन्होंने बताया हरियाणा के मेवात, जो कि नूह जिले में यहाँ पर पड़ता है, और नलहड़ महादेव मंदिर, इसके ऊपर कई आकृतियां अभी आपने देखी, जो कि स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू मतलब जो जमीन में से अपने आप जो निकल के आए भोलेनाथ का ये मंदिर। आप अगर यहाँ पर आते हैं, बहुत हरियाली है, बहुत ताजगी यहाँ पर, बड़ी शांति। और अगर आप यहाँ पर एक बार सच्चे दिल से आ गए आपने, तो समझ लो कि आपने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। आप भोलेनाथ के हो गए। जैसे पंडित जी ने कहा कि कोई आडंबर नहीं, आप यहाँ पर आए तो शांति इतनी कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और शिवलिंग के ऊपर लगातार ये देखेंगे जो लगा हुआ है, लगातार यहाँ से जल इसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आ रहा है, और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आते जा रहे हैं। सावन का महीना शाम से शुरू हो जाएगा, सभी यहाँ पर आए, भगवान शिव के दर्शन करें। भगवान शिव आपके लिए बैठे हैं और आप भगवान शिव के हो जाएंगे, अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर आ जाएं तो। नलहड़ महादेव के मंदिर में आप समझे कि जो शिव भक्त जितने भी होंगे यहाँ आपको जरूर दिखाई देंगे। हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, जो कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं और शिव भक्त हैं, बब्बू, प्रवीण बब्बू खत्री। प्रवीण जी क्या कहेंगे फरीदाबाद से? पहले तो जय भोलेनाथ। आज सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। सभी देश की तमाम जनता, शिव भक्तों को पहले तो सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और खासकर चावला जी आपको विशेष जी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा आपसे कई बार आग्रह भी हुआ, बात भी हुई कि नलहड़ मंदिर जाएंगे, तो मन में ये था कि जितना हो सके सनातन का प्रचार उतना कम है, और हमें करना भी चाहिए। बिल्कुल।
तो इसी वजह से जब मेरा मन करता है मैं तो यहाँ आ जाता हूँ जी भोलेनाथ के चरणों में, और पंडित बड़ा जी ने सुकून मिलता है मेरे को। सुकून बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। पंडित जी ने, पंकज मिश्रा जी ने हमें बताया शिवलिंग स्वयंभू है स्वयंभू है। और जमीन से प्रकट हुआ और बिल्कुल। कई आकृतियां इसके ऊपर जो है। ये पांडवकालीन मंदिर हैं सारे, और इनकी आकृतियां बदलती भी रहती हैं, ऐसा बताया जाता और ये कह रहे हैं है। कि और इसका कुछ जो आकार है कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी हम 2 4 5 महीने बाद जैसे आते हैं तो हमें भी चेंज लगता है, और जल्दी जल्दी आ जाए तो नहीं पता लगता। ये तो भोलेनाथ की माया है, वो जैसे क्या कहेंगे शिव भक्तों के लिए, समाज के लिए, सनातनियों के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया, मन को बहुत सुकून मिलता है। भंडारे भरे हुए हैं, झोलियां भर भर के ले जाओ, पूरा भांडा है हमारी भाषा में जिसे कहते हैं, पूरा भाड़ा। पूरा भांडा है। तो मैं तो ये कहूंगा हर बंदे को एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए। आ जाओ, भोलेनाथ तो बांट रहे, ले जाओ झोलियां भर कब भर के। क्या किस पे कृपा हो जाए कुछ नहीं पता। भोलेनाथ मेरा बांटने के लिए बैठा। भोलेनाथ बांटने के लिए बैठे हैं, शिव भक्त हैं। और बता दें आपको, हम लोग फिलहाल बता दूं आपको कहां पर मौजूद है। हरियाणा के मेवात में नूंह जिला पड़ता है और नलहड़ महादेव मंदिर लोकेशन मैं जरूर डालूंगा ताकि आप आसानी से यहाँ पर पहुंच सके अगर आप आना चाहते हैं। सावन का महीना आज शाम से शुरू हो जाएगा और रक्षाबंधन तक रह गया, बड़ा सुकून आने वाला है और आप श्रद्धापूर्वक आ जाए एक बार यहाँ पर बस। चावला जी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आएगा तो बिल्कुल, जैसे हम ये बाहर 1 1.5 किलोमीटर निकलते हैं, बस अड्डा है, बिल्कुल बस अड्डा है तो वहां से इनका मेडिकल कॉलेज है साथ में एक, जी, तो बिल्कुल उधर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है, रिक्शा कोई ऑटो वाटो प्रॉब्लम नहीं, मिलते हैं आसानी वहाँ। से पहुंच हाँ, सकते बड़ी अप्रोच इजी है। सोना मोड़ से लगभग आप 20 किलोमीटर आगे आते हैं, मेन चौराया आता है, मेन चौराहे से अंदर। खत्री साहब ने बता दिया आपको लोकेशन, फिर भी मैं लोकेशन डालूंगा, आप यहाँ पर पहुंचे, एक बार दर्शन जरूर करें। भगवान भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर विराजमान और ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे जहां से आपको शांति, सुकून या कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भोलेनाथ।